गाइस अगर आपको पोखरा जाना है तो यहाँ से एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है बुधा एयरलाइंस। आपका जो चेक इन बैगेज है वो इमीडिएटली जाता है। फ़्लाइट एवरी हाफ एन आवर 40 मिनट्स में एक फ़्लाइट होती है एंड इट्स वेरी सिंपल टू कैच दिस एयरलाइन। और आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। योर प्रोसेस विल बी डन एक्सट्रीमली फास्ट। यहाँ पे व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज़ दी प्रोसेस। बहुत फास्ट हमारा प्रोसेस हुआ, बहुत स्मूथली वी गॉट इनसाइड। लाइक 15 मिनट्स में हमारा पूरा प्रोसेस हो गया एंड इट वाज अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। तो गाइज़ मैं अगर आपको बता दूं तो काठमांडू से पोखरा जाने के लिए आपके लिए दो ऑप्शंस है। एक तो आप बाय रोड जा सकते हो या फिर आप बाय फ्लाइट जा सकते हो। मेक माई ट्रिप से फ़्लाइट्स काफ़ी महंगे हैं तो मेक माई ट्रिप से बुक मत कीजिए। आप डायरेक्टली नेपाल में ही काठमांडू में ही फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो। आपको अच्छे प्राइस पे टिकट्स मिल जाएंगे। हमें ये जो टिकट है वो 2500 का पड़ा है पर हेड। सो इट वॉज़ अ गुड डील। एंड अभी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आके खड़ी हुई वो थी कि भाई रूम्स कैसे देखे। अब जो ऑनलाइन रूम्स दिखते हैं वो काफ़ी मतलब ह्यूज होते हैं, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो रूम्स का साइज़ जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। लाइक छोटे रूम्स होते हैं। तो अभी हम लोग 3 ऑक्यूपेंसी थे तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक बड़ा सा और अच्छा सा स्पेस चाहिए था कंफर्टेबल स्टे के लिए। सो हम लोग होटल्स चेक कर रहे हैं पोखरा के लिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्मृति यहाँ पे होटल्स देख रही है। बहुत सारे ऑप्शंस है बट अगेन सारे ऑप्शंस स्मॉल रूम्स में ही है। 140-150 स्क्वायर फीट के रूम्स है। हम लोगों ने होटल बुक ना करने का रीज़न ये था कि हम लोगों को कुछ जगहों पे बुरे एक्सपीरियंसेस आए हैं कि मेक माई ट्रिप पे जो फ़ोटोज़ दिखते हैं और जो एक्चुअल जाने के बाद जो होटल होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो हम लोग यहाँ पे रिस्क ना लेके हम लोग डायरेक्टली पोखरा जाके ही होटल बुक करने वाले हैं। तो आज हम जा रहे हैं पोखरा। तो पहले इवेंचुअली हमने सोचा था कि हम रोडवेज जाएंगे बट उसको 10 आवर्स लगते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने सुना रोडवेज से जो ट्रैवल है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। 10 आवर्स का ट्रैवल है एंड रोडवेज के लिए थोड़ा पैसा भी आपको ज़्यादा लगेगा। हाँ, अगर आपको पूरी तरीके से नेपाल का जर्नी रोडवेज एंजॉय करना है तो आप वो प्रीफर कर सकते हो। बट मेरे लिए जो था एयरलाइंस बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि 29 मिनट्स में हम लोग काठमांडू से पोखरा आराम से पहुँच जाते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट था और फ्लाइट का कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा आवाज़ होता है बिकॉज छोटा सा एयरक्राफ्ट है एंड इसमें 3 एयरलाइंस के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वन इज़ श्री एयरलाइंस, वन इज़ बुद्धा एंड वन इज़ येटी एयरलाइंस। तीनों के भी जो रेट्स है वो लगभग सेम ही है। एवरी हाफ एन आवर में आपको फ्लाइट मिलेगा एंड जो वेट कैपेसिटी है वो 15 kgs का है तो आप इजीली कैरी कर सकते हो। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कौन सा कैबिन में लेके जाना है या कौन सा आपके साथ कैरी ऑन में आप लेके जा सकते हो वो आप लेके जाइए। एंड आपको यहाँ पे जो चेक इन का है वो कोई इशू नहीं होगा बिकॉज इट्स अ डोमेस्टिक फ़्लाइट। तो यहाँ पे ज़्यादा चेकिंग का झंझट नहीं है। जैसे पुणे मुंबई में जो चेक इन होता है उसका झंझट बहुत, सिक्योरिटी चेक इन बहुत लंबा होता है। यहाँ पे आपको कोई उस चीज़ का टेंशन नहीं होगा। एंड हाँ, आधे घंटे के फ़्लाइट में आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है तो नाश्ता ज़रूर करके जाना। और ये जो काठमांडू से लेके पोखरा तक का जो फ़्लाइट है ना, उनका जो फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड है वो ज़्यादा हाइट पे नहीं होता है तो आपको बहुत ब्यूटीफुल सीनरी दिखने वाली है। तो आपका जो फ़ोन है वो रेडी रखना या आपका जो कैमरा है वो रेडी रखना क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पोखरा का सफ़र। तो फाइनली सारे प्रोसेसेस ख़त्म करके हम लोग हमारे एयरक्राफ्ट तक पहुँच चुके हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड बिकॉज ये छोटा जो प्लेन है, हमेशा से मुझे इन टाइप के प्लेन्स में बैठना था एंड इसका जो स्टेप्स है वो भी काफ़ी नैरो है। एंड यस, अंदर आपको 2-2 का सीटिंग मिलेगा, लेफ्ट में 2 राइट में 2। और एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आपको बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर करने हैं आपके विंडो से तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको जो आपका सीट है वो 1 से 7 के बीच में लेना है। बिकॉज मुझे मिला था 9C और 9C पे बहुत प्रॉब्लम मुझे आया कैप्चर करने में बिकॉज जो एयरक्राफ्ट का विंग होता है उसके एग्जैक्टली साइड वाला जो सीट है वो मुझे मिला, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस मेरे फुटेजेस में आपको देखने मिलेंगे। तो आप जब भी आपका सीट बुक करोगे एयरपोर्ट पे तो इतना ध्यान में रखना कि आप 1 से लेके 7 तक के जो सीट्स है वो बुक कर रहे हो। तो गाइस फ्लाइट टेक ऑफ कर चुका है एंड जैसे मैंने आपसे कहा आपको हिमालयन रेंज बहुत अच्छी तरीके से दिखने वाला है। लेकिन अगेन 9C वाला सीट बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। बट लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस व्यू। तो गाइस अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, आपके वीडियोज़ एंड फोटोज़ के लिए बहुत काम आएगा। तो जब आप काठमांडू से पोखरा जा रहे हो तो हिमालय देखने के लिए आपको C और D रो का जो सीट है वो बुक करना है। उस साइड से आपको हिमालय दिखेगा एंड आते टाइम जो है वो A और B साइड से करना है। अगर आपको दोनों में से एक भी मिल जाता है तो आई गेस आपके वीडियोज़ एंड फोटोज़ बहुत अच्छे आ जाएंगे और आपको हिमालय वाला जो लुक है वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँच गए हैं पोखरा विदिन 30 मिनट्स एंड इसके बाद वाला जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पोखरा में हम लोगों ने क्या किया, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे खाना चाहिए, मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। इस वीडियो के पार्ट को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो करके मुझे आप लोगों को भी बोर नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।
तो आपको वीडियोस के टाइम पे कौन ज़्यादा मोटा लगता है वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं या स्मृति।